नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं दिल्ली मीडिया। हर वर्ष आपके मन में एक कार्यक्रम को लेकर के पूरी उत्सुकता बनी रहती है और वे है रामलीला का मंचन। जी हाँ, अब आपका इंतजार बस कुछ ही समय का है, क्योंकि अगले महीने से रामलीला प्रारंभ हो रही है। ऐसे में आपकी मनपसंद और दिल्ली या यूं कहे पूरे विश्व की सबसे बड़ी लव कुश रामलीला का भी मजा कुछ अंदाज अलग ही होता है। हमारे साथ लव कुश रामलीला के प्रेसिडेंट अर्जुन कुमार जी हैं। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है और अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद सर। जय श्री राम। सर, हमने देखा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण न सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया एक संक्रमण की मार झेल रही थी और ऐसे में ऐतिहासिक और लोगों की पसंदीदा लव कुश रामलीला का भी आयोजन लोगों को नहीं देखने को मिला, क्योंकि आप मजबूर थे और इस आयोजन को नहीं कर पा रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना जैसी महामारी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि विश्व की थी और इस महामारी के अंदर सभी चीज़ें रुक गई थी, तो रामलीलाएं भी निश्चित रूप से रुकी और राम भक्तों को रामलीला देखने को नहीं मिली। लेकिन इस साल पूरे देश के अंदर बहुत भारी उत्साह है। लोग घरों से बाहर निकलकर, चाहे वो घूमने जा रहे हैं या अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यों के अंदर जा रहे हैं, इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के लिए अंदर भी वही क्रेज है। मैं समझता हूँ कि इस बार बहुत भारी तादाद के अंदर लोग आएंगे और लव कुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान पर देखेंगे। इस बार की जो रामलीलाएं हैं वो है 26 सितंबर से लेकर और 6 अक्टूबर तक। 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच के अंदर 5 अक्टूबर का दशहरा पर्व रहेगा। लेकिन लव कुश रामलीला कमेटी एक बड़े पैमाने के ऊपर इस बार ऑर्गेनाइज कर रही है। इसका मंच जो है वो 180 बाई 60 फुट का मंच बनाया जा रहा है और इस मंच के ऊपर अयोध्या की तर्ज के ऊपर रामलला का मंदिर बनाया जा रहा है और रामलला के मंदिर के अंदर राम की लीला, ये इस बार की थीम रखी गई है। इस मंच के साथ साथ फिल्मी दुनिया के कलाकार, जिसमें विशेष रूप से सोनू डागर इस बार राम का किरदार निभा रहे हैं, शिवानी राघव वो सीता का किरदार निभा रही है, अरुण मंडोला वो लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं और जय वीर हनुमान सीरियल के हनुमान निर्भय वधवा हनुमान जी का रोल कर रहे हैं। असरानी जो फिल्म इंडस्ट्रीज के अंदर मशहूर कलाकार हैं, वो इस बार नारद का किरदार निभा रहे हैं और जो मनोज तिवारी सांसद हैं वो केवट का किरदार निभा रहे हैं और जसवीर सिंह जस्सी, ये सब फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, वो रावण का किरदार निभा रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जो इस बार लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना अभिनय दिखाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रामलीला जैसे हमारी लाइव भी जाती है, वो देश में नहीं बल्कि विदेशों के अंदर भी देखी जाती है। यूट्यूब के ऊपर भी डायरेक्ट लोग लिंक से देख सकते हैं। रामलीला के अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि रामलीला की जो ड्रेसेस हैं, जो सीरियल्स के अंदर बॉम्बे के अंदर जो तैयारी होती है, वही ड्रेस तैयार करने वाले लोग हैं जो बॉम्बे से आ रहे हैं। उनकी पूरी टीम है, जो बॉम्बे के आर्टिस्ट हैं उनकी बॉम्बे में तैयार करेगी, जो दिल्ली के अंदर आर्टिस्ट हैं उनकी दिल्ली में ड्रेस तैयार करेगी। इसके अलावा स्टंट सीन करने वाले वो भी बॉम्बे से हैं, जो फिल्मों के अंदर स्टंट सीन करते हैं। बड़ी बड़ी 2 क्रेन साइडों के अंदर लगेंगी जो किसी 200 फुट ऊंची हाइट होगी और राम रावण युद्ध हवा के अंदर होगा। और हवा के इस युद्ध के साथ साथ जब सीता जी रावण के दरबार के अंदर होंगी और उस वक्त के अंदर हनुमान जी भी वहां पर होंगे और 9 राक्षसी उसको हवा के अंदर आकाश से डरा रही होंगी, तो उस वक्त जो है हनुमान जी की जैसी नजर घूमेगी तो 9 की 9 राक्षसी हवा से अदृश्य हो जाएंगे। अच्छा, तो इस किस्म के दृश्य भी लीला के अंदर देखने को मिलेंगे। और एक और विशेष बात कि जो मेकअप करने वाले हैं वो भी बॉम्बे से हैं, स्टंट सीन बॉम्बे से हैं, ड्रेसेस बॉम्बे से हैं, तमाम ज्वेलरी जो है वो जो फिल्मों के अंदर यूज होती है वो ज्वेलरी भी तमाम बॉम्बे से मंगाई गई। सर, आपने वैसे ये पूरी डिटेल पूरी खुलकर और अच्छे से बताई, लेकिन पूरा देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश अमृत काल की ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में लव कुश रामलीला कमेटी अब की बार लीला मंचन के साथ और भी कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, तो आप हमारे दर्शकों को वो भी बताइए कि वो कार्यक्रम कब कब और
किस किस रूपरेखा में होंगे? देखिए, सबसे पहले हमारी जो लीला का प्रारंभ होता है वो है 4 सितंबर से। जी 4 सितंबर को लीला स्थल के ऊपर हमने भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा है, जिसमें माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी जो भारत सरकार में मंत्री हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, परवेश वर्मा जी और भी बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल इस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे। इसके पश्चात 17 सितंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे है जी। उस बर्थडे के ऊपर हमने एक विशाल हेल्थ मेगा कैंप हम लगाने जा रहे हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि उसमें काफ़ी संख्या के अंदर लोग आएंगे। उसके अंदर आंखों के चश्मे फ्री जी, कानों की मशीन फ्री, व्हील चेयर फ्री, बैसाखी फ्री। जिन लोगों के ऑपरेशंस होने हैं उन लोगों को जो डॉक्टर बताएंगे उन्हें हॉस्पिटल तक लाना ले जाना, उनका ऑपरेशन करवाना, उनकी दवाई का खर्चा, उनका खाने का खर्चा सब लव कुश श्रृंखला कमेटी करेगी। इसके पश्चात 18 तारीख का एक कार्यक्रम और रखा है हमने, विश्व सद्भावना दिवस। जी परम आदरणीय संत परक सागर जी महाराज के सानिध्य के अंदर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें पूरे देश के संतों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें स्वामी रामदेव जी, श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य, ये सब लोग रहेंगे और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय इस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे, स्पीकर साहब इस कार्यक्रम के अंदर रहेंगे। ये भी लव कुश श्रृंखला कमेटी इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। इसके पश्चात हमने 22 तारीख को लीला स्थल के ऊपर श्याम बाबा खाटू वालों का बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा है, जिसमें कन्हैया मित्तल जी जो देश के जाने माने सिंगर हैं वो उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे। 23 सितंबर को संत त्रिलोचन दास जी का बहुत ही भव्य कार्यक्रम प्रोग्राम के ऊपर होगा और ऐसी उम्मीद है कि शायद 50,000 लोग इस कार्यक्रम के अंदर आएंगे। सभी लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर वहाँ बैठने की व्यवस्था, वो सब चीज़ों की व्यवस्था की है कि अच्छा व्यवस्थित कार्यक्रम जो है लव कुश श्रृंखला कमेटी कर रही है। 23 के पश्चात 24 सितंबर को हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है, जिसको अजय भाई कर रहे हैं और ये भी एक विशाल कार्यक्रम होगा। इसके पश्चात 25 सितंबर को हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल होगी और 26 सितंबर से हमारी रामलीला का प्रारंभ होगा। जहाँ तक आपने अमृत महोत्सव की बात की, हमने इस बार लगभग 30 फुट ग्राउंड के अंदर 75 झंडे तिरंगे झंडे लगाए जा रहे हैं, जो कि विशाल बड़े साइज के होंगे और वो 75 तिरंगे झंडे लगाकर अमृत महोत्सव देश का मनाया जाएगा। सिर्फ रामलीला के अंदर रामलीला ही नहीं, क्योंकि हम पहले देशवासी भी हैं और अगर देश है तो हम सब हैं, तो इसलिए बहुत ही खुशी के साथ 75वां अमृत महोत्सव भी लव कुश श्रृंखला कमेटी मनाएगी। सर, क्योंकि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाल किला का आयोजन, रामलीला का आयोजन लाल किला मैदान में किया जाएगा और लाल किला पुरानी दिल्ली में स्थित है। पुरानी दिल्ली अपनी चाट पकौड़ियों, झूलों और मेलों से पूरे विश्व में विख्यात है, तो रामलीला में इन सभी सुविधाओं की किस तरीके से व्यवस्था की जाएगी? देखिए, हमने बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस बार बाजार की है। उसको लव कुश फूड पार्क का नाम हमने दिया है। पूरा हमारा फुल्ली एयर कंडीशन होगा, जिसमें कोई मच्छर ना हो, कोई धुआं ना हो, पूरा हाइजीनिक होगा। हाइजीनिक पूरा उसके अंदर खाने होगा, कम से कम रेट के ऊपर उसको रखा जाएगा। पूरे ग्राउंड के अंदर मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, पीने का पानी निःशुल्क रखा गया है। तो इतनी सुंदर व्यवस्था चाट पकौड़ी की रखी है और उसके साथ साथ पुरानी दिल्ली के झूले, जो बच्चे घरों से आते हैं कि हम आज झूला झूलने जाएंगे, तो बड़े बड़े विशाल झूले भी इस बार रहेंगे। वो झूलों का भी आनंद लेंगे और पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का भी आनंद लेंगे। मैं तो आपको भी इन्वाइट करना चाहूँगा कि आप सब लोग भी सह परिवार आएँ और इस बार जो है पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी का आनंद लें। सर, आपने हर बार चैनल पर खुलकर बताई, अच्छे से बताई। अंत में मैं, क्योंकि 2 साल बाद लीला का मंचन किया जा रहा है और लोगों में एक बड़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है और एक बड़ी तादाद में आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। महामारी की लहर अभी खत्म नहीं हुई है, तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी सुरक्षा के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमने इस बार एक व्यवस्था ये की है कि अपने कार्डों के ऊपर भी हमने लिखा है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, जी, हाथ सैनिटाइज करके आए। तो ये सारी प्रिकॉशंस तो हम लेंगे ही, प्लस हम जो चेयर्स है उस चेयर्स के बीच में भी 6 फुट की दूरी तो नहीं, लेकिन 1-1 फुट की दूरी के ऊपर वो चेयर लगा है।
इसके साथ साथ हमने ये भी जो हमारी एलईडी लगाई गई है वो 180 बाई 14 की एलईडी लगाई गई है। उसके ऊपर दिल्ली सरकार की तरफ से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें जारी की है, वो भी हम पब्लिक को वहाँ पर दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हम कहेंगे से नो टू प्लास्टिक। हम कोशिश ये करेंगे कि इस बार रामलीला के अंदर भी किसी भी किस्म का प्लास्टिक का सामान यूज ना हो। तीसरी बात यह है कि हम जितने लोग वहाँ पर आएंगे हम कोशिश करेंगे कम से कम 1000 छोटे पौधे इस बार लवकुश रामलीला कमेटी की ओर से राम भक्तों को हर रोज दिए जाएंगे, जिससे कि दिल्ली ग्रीन हो, देश के अंदर ग्रीन वातावरण बने और यहाँ पर जो सांस लेने की भी प्रॉब्लम है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो भी दिल्ली से समाप्त हो। इस ओर भी लवकुश रामलीला कमेटी का हमारा प्रयास है। सर, आपका निजी जो रामलीला से संबंध है वो करीबन 32 साल का है और 32 साल के आपके इस शानदार रामलीला के कैरियर में आपका सबसे पसंदीदा साल कौन सा था? देखिए, हमें तो जब बहुत शुरू के अंदर लीला स्थल के ऊपर रामायण के पात्र आए थे जी, महाभारत के पात्र आए थे जी, और एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम के अंदर माँ लक्ष्मी के रूप के अंदर हेमा मालिनी जी ने 2 घंटे का नृत्य किया था। तो 3 कार्यक्रम मेरी याददाश्त के अंदर ऐसे हैं कि जिस वक्त दिल्ली पुलिस को बाहर दरियागंज वाले रोड बंद करने पड़े थे, घोड़े दौड़ाने पड़े थे और लाखों आदमी अंदर था और लाखों आदमी बाहर था, तो हम वो भी नहीं चाहते कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन लोगों को इतने बढ़िया और सुंदर कार्यक्रम दिखाएं जिससे कि लोग कार्यक्रम को देख के उससे कुछ सबक सीखते जाए। देखिए, रामायण के अंदर सबको मालूम है कि आज रामलीला क्या होगी, सबको ये भी मालूम है कि आज सीताहरण होगा, आज रावण जी आएंगे, आज राम जी आएंगे, आज शत्रुघ्न के नाक कटे, लेकिन उसके बावजूद भी राम कथा के अंदर ऐसी चीजें जो बार 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 देखने का मन करता है। और जब राम कथा को बार बार देखने का मन करता है तो निश्चित रूप से परिवार को जोड़ने की कला रामायण के अंदर है। पिता और पुत्र का संबंध, माँ और बेटे के संबंध, भाई भाई के संबंध और किस तरह समाज कल्याण, वो सब इस रामायण के अंदर है। एक छोटा सा इंसिडेंट है, भरत जी 14 वर्ष तक उस सिंहासन के ऊपर नहीं बैठे और 14 वर्ष तक वो जमीन के ऊपर दरी बिछाकर उसके ऊपर सोते हैं। और जो व्यक्ति इतना बड़ा राजपाट का राजा बन जाए और वो उस राजा के सिंहासन के ऊपर प्रभु राम की खड़ाऊ रख के उसकी रोजाना पूजा अर्चना करेंगे, तो इससे बड़ा त्याग नहीं हो सकता। आज हम अपने परिवारों के अंदर थोड़ा सा भी त्याग कर रहे हैं तो भाई भाई के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, पिता पुत्र के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आज हमारे बीच के अंदर से जो त्याग की भावना वो समाप्त हो गई। लेकिन अगर रामायण जैसे एपिसोड को देखा जाता है, राम कथा को अगर श्रवण किया जाता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर एक परिवार को जोड़ने की कला है, हमारे आने वाले नौजवान बच्चों को संस्कार देने की अगर कला है तो रामायण के अंदर नहीं। रामलीला के लिए एक सफलता के लिए आपको अनेक शुभकामनाएं और सभी दर्शकों की ओर से इस बार भी आपकी लीला अच्छे से संपन्न हो, हमारे चैनल से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का ये इंतजार अब 2 साल बाद खत्म होने जा रहा है, क्योंकि रामलीला का आयोजन 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक किया जाएगा और 6 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो आप सभी तैयार रहिए, लवकुश रामलीला आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। कैमरामैन देव के साथ चिराग जैन, दिल्ली।